जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ठीक रहा ललित जी, कब पहुंचे? कल? हाँ जी, कल शाम को पहुंचा। अच्छा, तबीयत ठीक है अभी माता जी? हाँ जी, जी जी। तो बीच में सुनने को मौका मिला थोड़ा बहुत ये रिकॉर्डेड वाला? हाँ, कुछ सुना दो, लेकिन काफी बैकलॉग हो गया है। अच्छा, चलिए थोड़ा अपन कवर करेंगे बीच में। मंगला शरण शुरू करते हैं। विपुल जी होस्ट हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम लोग करीब करीब समापन की ओर हैं। पेज नंबर 148, योग वेद कषाय ज्ञान और संयम मार्गना। हम जो 14 मुख्य मार्गनाएं जो पढ़ रहे थे उनमें से गति मार्गना हमने पढ़ी, इंद्रिय मार्गना हमने पढ़ी, उसके बाद में काय मार्गना पढ़ी, और आज हम पढ़ेंगे योग मार्गना, है ना। योग, ये मार्गनाएं क्या है? अपन ने पढ़ा था ना कि मार्गना का मतलब अन्वेषण की जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन दशाओं में पाया जाता है, अलग अलग गतियों में पाया जाता है, अलग अलग इंद्रिय के धारी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव होते हैं। फिर काय के हिसाब से हमने पढ़ा था, जो 6 काय के जीव है, षट काय के जीव है, 5 स्थावर और 1 त्रस जीव है। वो कौन कौन जीव होते हैं? उन्हीं में से जो स्थावर जीव है, उन्हीं में से एक वनस्पति काय जीव है जिसका को निगोद रूप से हम जानते हैं। वनस्पति काय के 2 भेद हमने समझे थे, एक प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति। फिर दोनों के भेद देखे थे, पर्याप्त और पर्याप्त, सूक्ष्म और बादर, ये सब भेद हमने देखे थे। तो अब हम देख रहे हैं चौथे नंबर की मार्गना, योग मार्गना। तो योग मार्गना के माध्यम से भी हम समझेंगे कि अलग अलग योगों के धारी जीव कौन कौन से, किस किस समय में उनको कौन कौन से योग होते हैं, और योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ जो बाबा रामदेव जी वाला योग है या कुछ और योग है, तो ये अपन समझेंगे। फिर वेद भी अपन जानते हैं, 3 वेद होते हैं जो 9 कषायों में आते हैं। कषाय, ज्ञान और संयम, ये अपन पढ़ेंगे थोड़ा संक्षिप्त में। 14 मार्गनाओं में से हमने गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना संबंधी चर्चा की थी। आज और कुछ मार्गनाओं के बारे में हम समझेंगे। सर्वप्रथम योग शब्द का अर्थ देखते हैं। संसारी जीव अनादि से ही कर्म से संयुक्त है और वह निरंतर नवीन नवीन कर्मों का बंध करता रहता है और शरीर संबंधी नोकर्म वर्गना भी ग्रहण करता है। कर्म नोकर्म वर्गना को कर्म नोकर्म रूप परिणमाने की आत्मा की जो शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों का चंचल रूप होना, सकंप होना, चलन रूप होना, वह द्रव्य योग है ना। देखो, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं संसारी जीव अनादि से ही कर्मों से संयुक्त, अपन जानते हैं। निरंतर नवीन नवीन कर्मों का बंध करता रहता है और शरीर संबंधी नोकर्म वर्गना भी ग्रहण करता है। कर्म और नोकर्म 2 चीज है ना। तो कर्म तो हमारे भावों के निमित्त पा करके जो 8 प्रकार के जो कर्म बनते हैं वो सब कर्मों की श्रेणी में आते हैं। और नो कर्म क्या है? जो शरीर संबंधी जो परमाणु हैं उनका जो मैं ग्रहण करता हूँ, जो भी शरीर हमको मिला है, जो इंद्रियां हमको मिली है, वो उस अवस्था में टिके रहने के लिए आवश्यक है कि उस जाति के परमाणु निरंतर आते रहें, पुराने निकल जाए, नए आते रहें और शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति वैसी ही बनी रहे। इसके लिए समय प्रबद्ध रूप से हर समय अनंत अनंत परमाणु शरीर में आते हैं, जिनसे शरीर की रचनाएं होती है। वो परमाणु ऐसा नहीं कि एक बार आने के बाद में वो परमानेंट टिक गए। वो अपनी अलग अलग अवस्थाओं में, जो हम बालक होते हैं, शिशु होते हैं, बालक होते हैं, किशोर होते हैं, जवान होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो उसी को मिलते जुलने वाले
उन अवस्थाओं के अनुरूप परमाणु कर्म वर्गणाओं का हम ग्रहण करते रहते हैं, पुरानी छूटती रहती है। वो कालांतर में हम देखते हैं कि हमारा शरीर वृद्ध हो गया। वृद्ध क्या हो गया? क्या उस जाति के परमाणु आने लगे कि बाल सफेद हो गए, है ना, और चेहरे पे झुर्री आ गई, तो वो सारे जो परमाणु नौकर्म परमाणु है उस जाति के ही समय प्रबद्ध रूप में आने लगते हैं। और शरीर टिका है, इसका मतलब उनका आना जाना निरंतर है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन आना जाना बराबर रहेगा। पुराने कर्म नौकर्म वर्गनाएं छूटेंगी, नई नई नौकर्म वर्गनाएं आने लगेंगी। तो संसारी जीव अनादि से ही कर्म संयुक्त है और वह निरंतर नवीन नवीन कर्मों का बंध करता रहता है और शरीर संबंधी नो कर्म वर्गना भी ग्रहण करता है। कर्म नो कर्म वर्गना को जो कर्म नो कर्म रूप परिणामाने की आत्मा की जो शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं। देखो अपन बात करते हैं ना कि जीवों के भावों का निमित्त पाकर उद्गल परमाणुओं में अमुक अमुक कर्म रूप परिणमन होने की शक्ति के कारण वो कर्म वैसे उन फॉर्म में बदल जाते हैं वो परमाणु। तो जीव के भावों में ऐसी शक्ति आए, मतलब जीव के अंदर में क्या उन्होंने बोला, इस तरह का एक योग बनता है। योग बनता है मतलब वो शक्ति ऐसी जब उत्पन्न होती है जीव में, तभी तो उसके भावों का निमित्त मिलेगा उसको। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो उनके अंदर में जो योग्यता आती है परिणाम आने की, मतलब निमित्त रूप से परिणाम आने की, डायरेक्ट कर्ता बन के नहीं, निमित्त रूप से उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म रूप या नो कर्म रूप परिणाम आने की जो शक्ति आत्मा में प्रकट होती है उसे भाव योग कहते हैं। कर्म नो कर्म वर्गना को कर्म नो कर्म रूप परिणाम आने की आत्मा की जो शक्ति है उसे भाव योग कहते हैं, है ना। परिणाम आने का अर्थ कर्ता बन के नहीं, निमित्त रूप से। आत्मा के प्रदेशों का चंचल रूप होना, सकंप होना, चलन रूप होना द्रव्य योग है। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना के स्कंद आते हैं ना। क्या बताया उन्होंने कि जैसे अपन ने किसी को लोहे को गर्म किया, तो गर्म करने के बाद में अब वो लोहा स्वयं में ही अग्नि का काम करने लगेगा। तो उसी प्रकार से ये दो कर्म मुख्य हैं। नाम कर्म की दो प्रकृतियां हैं, एक अंगोपांग और दूसरी है शरीर। जो 93 प्रकृतियां उनमें से ये दो प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण। तो इनका जब उदय आता है तो क्या क्या घटित होता है, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना के स्कंद आते हैं, जिनसे मैं बोलता हूं वचन निकलते हैं। ऐसी योग्यता आने वाले परमाणुओं का ग्रहण होता है। जब मैं जीभ चलाता हूँ, होठ चलाता हूँ, तालू चलाता हूँ, तो वो सब जो है उनमें अपनी योग्यता आ जाने के कारण शब्द प्रकट होते हैं। और उसके बैकग्राउंड में निमित्त क्या है, मेरा जो शरीर नाम कर्म का उदय। और दूसरा क्या होता है, मनोवर्गना। मनोवर्गना से क्या होता है कि मन वाले परमाणु आने लगते हैं, जिनसे मनों का निर्माण होता है। जो द्रव्य मन है उसका निर्माण होता है। तो वो भी किससे आता है, क्योंकि ये मेरे अंग उपांग ही है शरीर के। जो मन बना है या इंद्रियां बनी है वो सब अंग उपांग है। हाथ बने हैं, पैर बने हैं, ये सारे जो अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब अंगोपांग नाम कर्म के उदय में मिलते हैं। जैन साहब जी, तो ये जो आपने बताया हाँ मनोवर्गना, तो ये तो केवल संगी पंचेंद्रीय जीवों में ही होती होंगी। हाँ हाँ, मतलब जिन जिनको यथा योग्य समझना है ना, कि जिसको हाँ। जो जो अंग मिलने वाले हैं उनका निर्माण होता है। हाँ, समझ। बिल्कुल सही है आपकी बात। भाषा वर्णना का भी तो है ना, दो इंद्रिय से ऊपर ही हाँ, भाषा वर्णना आती है। मैंने तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया सिमिली के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाषा वर्णना, मनोवर्णना और आहार वर्णना। आहार वर्णना के स्कंद से जो है हमारा ये शरीर वगैरह बनते हैं ना, मुख्य रूप से अपन ने देखा आहार खली और वर्णनाओं वो से। हाँ, खली और पांच शरीर वगैरह बनते हैं, और भी जो चीजें बनती हैं जो बाय में दिखाई देती हैं वो सब आहार वर्णना में है। और ये सब टोटल मिलाकर के किसके अंतर्गत आते हैं, नो कर्म वर्गनाओं के अंतर्गत ये आती है। भाषा वर्गना हो चाहे
चाहे वह मनोवर्गना हो चाहे आहार वर्गना हो। ये सब की बड़ी कैटेगरी क्या है? नो कर्म वर्गना, उसके अंदर में ये सब चीजें आती हैं। तो जब बोलते हैं वो इन कर्मों के उदय से ये वर्गना के स्कंद आते हैं, तब उनसे संबंध जोड़ने यानी अवलंबन लेने के कारण जीव के प्रदेशों में कर्म नो कर्म का ग्रहण करने की शक्ति सामर्थ्य अर्थात योग उत्पन्न होता है। ये बोल रहे हैं कि एक तो ये हो गया कि उनमें एक शक्ति आ गई। अब शक्ति आने के बाद में, शक्ति मतलब किसमें? आत्मा के प्रदेशों में ऐसी शक्ति का आना जिन पूर्वक वो कार्य अवघटित होगा। अपन ने पर्याप्तियां पढ़ा था ना, तो पर्याप्तियों से मिलता जुलता ही चीज है ये। जिस समय जीव में इस तरह की शक्ति आने आ जाती है आत्मा के अंदर कि अब उसके भावों के द्वारा प्रभावित तो होकर के जो उद्गल परमाणु हैं वो कर्म रूप परिणमित होंगे या नो कर्म रूप परिणमित होंगे, यथा योग्य रूप से परिणमित होंगे, ऐसी शक्ति को आ जाना वो भाव योग कहलाता है। और जब उस शक्ति का प्रयोग होने लगता है तो उसे द्रव्य योग कहते हैं। और प्रयोग में आने के लिए क्या जरूरी है? कि कोई फिजिकल घटना भी घटित होना चाहिए। तो फिजिकल घटना क्या घटित होती है? आत्मा के प्रदेशों में कंपन उत्पन्न होता है, फिजिकली सकंप होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते, वाइब्रेशन। तो इसका एक उदाहरण अपन मोटा मोटा ले लें। जैसे एक चुंबक है, चुंबक जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, आपको बाजार में चुंबक बने हुए मिलेंगे। तो वो चुंबकों का जब निर्माण होता है तो उनमें उसी जाति के परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं स्कंदों का प्रयोग किया जाता है जिनमें चुंबकत्व रूप से चुंबकत्व धारण करने की शक्ति होती है, तब उनसे वो चुंबक बनता है। हर एक मामूली लोहे का टुकड़ा थोड़ी चुंबक बन जाएगा। तो उन अमुक अमुक परमाणुओं में जिनमें वो योग्यता पाई जाती है उनको इकट्ठा करके एक स्कंद बनाया जाता है, जिसे हम चुंबक पत्थर कहते हैं। लेकिन जब वो चुंबक बन जाता है, मान लो इलेक्ट्रिकल वाला है, इलेक्ट्रिकल चुंबक है, तो उसमें योग्यता तो सारी आ गई, लेकिन अभी स्विच ऑन नहीं किया है। तो स्विच ऑन करते ही उसकी योग्यताएं काम करने लगती हैं और बाहर में जो लोह कण घूम रहे हैं वो सब उसमें चिपकने लगते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट लगाने से पहले तक की जो सब युक्ति है वो सब भाव योग में आता है। और जब फिजिकली वो जो है ऑन करके और उसको उस कार्य में लेना शुरू कर देते हैं तो वो उसको द्रव्य योग कहलाता है। उसी तरह से जो मैंने आपको जो सिमिली बताई है कि जब उनमें जो आत्मा में ऐसी शक्ति आ जाती है उनको परिणमाने की, तब तो वो जो है उसमें उसको भाव योग कहते हैं। और जब फिजिकली वो उनके आत्मा के प्रदेश जो है वो जैसे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कुछ अपन करते हैं ना, तो ऐसे ही वो जब आश्रम के लिए योग निमित्त होते हैं तो फिजिकल फॉर्म में आत्मा का सकंप होना वो आश्रम का कारण बनता है और उसको द्रव्य योग कहते हैं। ठीक है ना? अभी आपको बहुत क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो मैं आगे और बताऊंगा। मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर जीव मन द्वारा जानने संबंधी, बोलने संबंधी एवं शरीर की हलन चलन करने संबंधी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करता है। उस समय आत्म प्रदेशों की चंचलता के कारण नए नए नोकर्म स्कंद आकर जुड़ जाते हैं। इसे ही हम मन वचन काय योग कहते हैं। देखो उन्होंने क्या बताया, 3 योग अपन में बड़े प्रसिद्ध है ना, मन वचन काय। तो योग क्या है? वो मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर। अवलंबन लेकर का अर्थ क्या है कि अभी जैसे मेरा उपयोग किसी एक दूसरी वस्तु पर लग रहा है, मन में होने वाले विकल्पों की ओर मेरा ध्यान जा रहा है। मतलब मुख्यतः मेरी टेंडेंसी मन से उत्पन्न होने वाले भावों की ओर उन्मुख है। तो उस समय मेरा मन योग चल रहा है। जिस समय मेरी प्रवृत्ति वचनों के अवलंबन लेकर के उस पर कंसंट्रेट करने की होगी तब उसको मैं वचन योग कहूंगा। और इसी तरह से जब शरीर मुख्य रूप से काया का आलम्बन लेकर के मेरा टेंडेंसी चलेगी, मेरी भाव चलेंगे, तो उसमें मुख्य रूप से शरीर का यानी काया का आलम्बन लेने के कारण उसको काय योग कहा जाता है। ठीक है साहब, ये क्लियर हुआ? मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर जीव मन द्वारा जानने संबंधी, बोलने संबंधी एवं शरीर की हलन चलन करने संबंधी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करता है।
प्रवृत्ति के लिए अंग्रेजी में अच्छा वर्ड है ना, टेंडेंसी। टेंडेंसी। मेरे साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी बोलिए। तो जैसे इसको ऐसे प्रोटेक्ट करें, लाइक जैसे हम कभी सोचते हैं हाँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको मिलता है। जी। जैसे कभी हमारा विचार रहता है कि जैसे मैंने सोचा कि यार मेरे को, मैं जब बन जाऊंगा, नौकरी लग जाएगी, तो मेरे को एक छोटा सा मेरे पास में एक घर होना चाहिए। हाँ और वो हमारे दिमाग में बना रहता है, हम सोचते रहते हैं उसको, तो वो मिलता है, घर जरूर मिलता है। और यदि किसी ने सोचा बड़ा मिलता है तो बड़ा भी मिलता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, और 90% ऐसा होता है। तो वो ये चीज काम करती है कि यहाँ पर मन वचन और योग आपका जो बोल रहे हो, क्योंकि जैसी प्रवृत्ति होती है, हाँ जैसे आपके भाव बनते हैं, तो काय और वो काय और ये आपका जो वचन है, हाँ। ये सब मिलके उस काम को, उस परमाणु उनको बढ़ाते हैं क्या, ऐसा? नहीं नहीं, देखो ये तो जो है अपन ने कर्म का सिद्धांत भी पढ़ा कि आपको कब क्या मिलना है, वो सब जो आपके पूर्व कर्म के उदय के अनुसार मिलता है ना। आप जैसे मान लो भाव करो कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन आपका उदय नहीं है, ऐसा कोई कर्म का उदय नहीं होने वाला, तो थोड़ा नहीं मिलने वाले। तो इससे सिद्ध होता है कि मात्र ऐसे चिंतन कर देने मात्र से उन अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी टेंडेंसी को तो आप नहीं रोक सकते ना, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है। नहीं, चलो इस चीज को, अर्थ को हटा दें हम। जैसे हम सोचते हैं, बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि मैं बीमार हूँ और मेरे को प्रॉब्लम हो, तो वो वास्तव में उनको बीमारियां निकल जाती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो पॉजिटिव सोचते थे, जैसे कहते हैं ना कि कोरोना के अंदर कि यू हैव टू बी थिंक पॉजिटिव, क्योंकि कोरोना यदि आप ज्यादा सोचोगे कि आपको बहुत ज्यादा बीमारी है तो उसको जल्दी पकड़ लेगा। तो ये चीज यहाँ पॉसिबल है इसमें? नहीं, इसमें वो नहीं है। उसका मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जो भावना योग वगैरह जैसे अभी कराते हैं ना, हमारा प्रमाण सागर जी कराते हैं, इन सब चीजों से क्या होता है कि वास्तव में उस समय में हमारे जो कषाय जो है मंद होते हैं। कषाय मंद होने के कारण और उस जाति के भाव होने के कारण कर्मों में संक्रमण होता है, और वो अपकर्षण उत्कर्षण आदि जो अपन ने पढ़े थे ना 10 करण, उनमें से कोई ना कोई घटित होने लगता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग से। वो थिंकिंग और कुछ नहीं है, थिंकिंग से आपने उस तरह की उस योग्य भाव किए कि कर्मों की स्थिति बदल जाए या उनमें संक्रमण हो जाए, पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाए, तो वो चीजें, और अगर वैसी चीजें मिलनी है, उसकी काल लब्धि आ गई है, तो वैसा घटित होता। फर्क जरूर पड़ता है उसका, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें 2-3 चीजें हैं, देश काल वातावरण के हिसाब से, क्षेत्र कैसा है, वातावरण कैसा है, आपकी थिंकिंग कैसी है, और आपका भवितव्य क्या है, उसके अनुसार काम करता है। सिद्धांत तो वही है जो आप बता रहे हो, लेकिन हाँ, निमित्त ये भी बन जाता है उसमें। क्यों नहीं बनता? आप स्वस्थ होने की जो अपन जो दवाई लेते हैं, वो एक आदमी ने दवाई नहीं ली, एक ने औषधि ली एक रोग, सेम रोग की, और वो ठीक हो गया। दूसरे ने दवाई नहीं ली, वो नहीं ठीक हुआ। तीसरे आदमी ने जो है दवाई नहीं ली, फिर भी ठीक हो गया, है ना। ऐसी घटनाएं अलग अलग हो सकती है ना। तो उसमें क्या है, अपन ने पढ़ा, कर्मठ पर्याय में पढ़ा कि जिस घटना का जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसा घटित होना होगा, उसमें जो जो निमित्त मिलने होंगे, वो उन्हीं निमित्त पूर्वक उसी क्षेत्र में उसी प्रकार घटित होगा। सिद्धांत कहीं भी अप्लाई कर लेना। हाँ ठीक है। दूसरी चीज ये भी है ना जैन साहब जी, जैसे आपने बोला कि जब आप भावना योग करते हैं, शुभ भाव करते हैं, तो हमारे कषाय मंद होते हैं जी, तो उनकी वजह से जो कषाय मंद हुए, उनसे जो निर्जरा कर्मों की होती है, हाँ, या उत्कृषण अपकर्षण होता है, हाँ। तो उसका जब समय आएगा, या आपने बोला ना, जब 5 समय मिलेंगी तब वो फल मिलेगा उसका। इसलिए हम जितने भाव शुभ रखेंगे, जितनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, उससे हमको फायदा ही होने वाला है। बिल्कुल। और नेगेटिव रखेंगे तो एक तो नेगेटिव से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा और हमारा नुकसान भी होगा। वहां डबल नुकसान है या डबल फायदा है। बिल्कुल। और वो किसान की जो बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो चतुर किसान है, वो हमेशा अपना पूरे तैयारी से रहते हैं। यदि वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, उसकी परवाह नहीं करते। यस। उसी तरह से आपने बहुत अच्छे पॉजिटिव भाव रखे और आपने पूछा उनसे, महाराज जी से, साहब ये भावना योग तो करा रहे हो, लेकिन मेरे नसीब में ही नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इस भावना योग से क्या करना है? तो बोले तुम्हारा नसीब ही खराब है, इसलिए तुम्हें ऐसा चिंतन ही नहीं आ रहा। अरे आप तो अपना कार्य करो ना, पॉजिटिव एनर्जी कभी बेकार जाती है क्या? अगर उसका यथा योग्य आना होगा, अभी जैसे उसी में भावना योग किया, एक का तो असर हो गया, एक करने का, महाराज मैं 1 महीने से कर रहा हूँ भावना योग, मेरा तो सिर दर्द ठीक हुआ नहीं, और इसका जरा सा उंगली में दर्द था, ये ठीक हो गया,
तो ऐसा पक्षपात आप क्यों करते हो? उनका हमने थोड़ी किया पक्षपात भाई, ये तो तुम्हारे भावों की तीव्रता और तुम्हारे जो भवितव्य है उसके अनुसार में हो रहा है प्रकट। नहीं, आपने एक एग्जांपल दिया ना जी। एक डॉक्टर पे गए दवा लेने के लिए 2 मरीज। हाँ। एक ने दवा ली, उसके डॉक्टर में फेथ था, हाँ। विश्वास था, पॉजिटिव थिंकिंग थी, तो उसको ज्यादा असर हुई। दूसरा गया, अरे पता नहीं क्या पानी का इंजेक्शन लगा दिया, हाँ। उसको असर नहीं हुआ, तो वो 5 समय उसकी नहीं मिली, उसकी मिल गई और काम हो गया। एक उदाहरण ये भी है, जी। डॉक्टर के पास गए हाँ। 2 मरीज, एक पॉजिटिव थिंकिंग का, एक नेगेटिव का। नेगेटिव वाले को दवाई दी गई और पॉजिटिव वाले को पानी दिया गया। माने मिंटू, दवाई नहीं दी गई, केवल उसको केवल नाम मात्र दे दिया है, काउंसलिंग कर दिया। हाँ, वैसे कर दिया। और वो नेगेटिव जो जिसको दवाई दी गई, जिसके नेगेटिव वो थे, वो बीमारी बना रहा, वो सही नहीं हुआ। और जिसको दवाई नहीं दी गई, केवल वैसे ही दे दिया था, वो ठीक हो गया। तो ये जो एक तो वो भाई साहब बता रहे हैं ना, कर्मों की और पॉजिटिव थिंकिंग में हमेशा कैसा है, मंद रहते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग का ये एक स्वभाव है, ये रहस्य। हाँ। तो वो तो ऑटोमेटिकली जो और मेडिकल साइंस भी कहती है कि अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके जो शरीर के जो तंतु हैं वो उसी हिसाब से, हाँ, पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, तो बॉडी ऑटोमेटिक। देखिए, दवाई कोई काम नहीं करती है, दवाई केवल बॉडी को सपोर्ट करती है। बॉडी में स्वयं ही सब बीमारियां दूर करने की ताकत होती है, और हम कैसे उसको उसका प्रयोग करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, आपने सही कहा बाबा जी, जैसे ऑर्डर और डिसऑर्डर, अंग्रेजी में बीमारियों को डिसऑर्डर कहते हैं। तो डिसऑर्डर का अर्थ क्या है? और आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? वात पित्त कफ का जो है उनका इनबैलेंस हो जाना। तो वो डिसऑर्डर वो भी है। सही है। तो वास्तव में जो शरीर के जो परमाणु हैं, शरीर में होने वाली जो धातुएं हैं, उनका ऑर्डर गड़बड़ा जाने से रोग हो जाते हैं। और औषधि का निमित्त पा करके या आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का निमित्त पा करके वो ऑर्डर में आ जाते हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। कितने लोग हैं जिनके हृदय रोग ठीक हो गए बिना औषधि लिए ही? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, अभी अपन एक और सिद्धांत बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर जीव मन द्वारा जानने संबंधी, बोलने संबंधी एवं शरीर की हलचल करने संबंधी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करता है। उस समय आत्म प्रदेशों की चंचलता के कारण नए नए नोकर्म स्कंद आकर जुड़ जाते हैं। इसे ही हम मन वचन काय योग कहते हैं। जिस समय मेरा उपयोग चिंतन वो मन संबंधी बातों की ओर प्रमुख रूप से था, उस समय होने वाले आत्मा के प्रकंपन जिस कार्य के लिए निमित्त बनते हैं उन पर आरोप होता है ये कि मनोयोग से हुआ। जिस समय मेरी प्रवृत्ति वचन रूप की होती है उस समय होने वाले आत्मा के प्रकंपन यानी योगों को वचन योग का नाम दिया जाता है। इसी तरह से काय योग है, जिस समय मेरे भाव मुख्यतः काया रूप से काया का अवलंबन लेकर के घटित होते हैं, उस समय आत्मा के प्रदेशों का जो फिजिकल कंपन है वो जो कार्य करता है उसको मैं काय योग द्वारा घटित होना कहता हूं। ये बात समझ में आई सबके? देखिए, इसलिए ये हो गया, इसे ही हम मन वचन काय योग कहते हैं। ये इसका बहुत अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है ये, कि विग्रह गति में काय योग चलता है, कर्माण योग चलता है, वो योग क्या है, ये बहुत डिटेलिंग है। कभी अपन जब डिटेल पढ़ने लगेंगे तो ये सब जानेंगे। देखो, तो कोई कसरतबाज व्यायामबाज होगा तो उसका शरीर भी मजबूत बलवान दिखता है। जिन अवयवों को वह अधिक काम में लेता है वे अवयव अधिक बलवान और मोटे दिखते हैं, है ना। अपन जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि वो एक्सरसाइज जिन अंगों की करता है कि हाथ के मसल्स बन गए, पैर के मसल्स बन गए। जिन अवयवों को वो अधिक काम में लेता है वे अवयव अधिक बलवान और मोटे दिखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि योग द्वारा उन विवक्षित स्कंदों का अधिक संचय हुआ।
कुछ काल तक हम विवक्षित स्नायु काम में ना लें, उसका इस्तेमाल ना करें, तो वह दुबला होता है, सूख जाता है, डिसयूज एट्रोफी होती है। इसीलिए पोलियोग्रस्त पैर से चलने का काम नहीं किया जाता तो वह छोटा रह जाता है। इस तरह से कारण कार्य संबंध पर हम सोचें तो लौकिक व्यवहार की अनेक वार्ताओं का रहस्य खुल जाता है। देखो, इसका मैं आपको एक अभी बहुत रिसेंटली किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा था कि वो शंकर भगवान ने डमरू बजाया, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा अच्छा उन्होंने भेजा था। हालांकि वो जैन दर्शन की कहानी नहीं है, उसमें बताया कि एक बार एक किसी क्षेत्र में इंद्र देवता को वहां के लोगों से नाराजगी हो गई, तो उन्होंने उनको कहा कि हम तुम्हारे यहाँ बरसात नहीं होने देंगे, 12 साल तक बरसात नहीं होने देंगे। तो सारे गांव के लोग बड़े चिंतित हो गए कि कैसे होगा। उन्होंने बहुत उनको मनाया, उन्होंने कुछ नथिंग डूइंग, उन्होंने कुछ तो उपाय बताइए। तो उन्होंने बोला अगर शंकर भगवान का डमरू बज जाए तो आपके यहाँ वर्षा हो सकती है, उन्हें बात की तो नहीं हो सकती। लोग बड़े चिंतित होगा कि 12 साल तक जो है कैसे करते रहे, और लेकिन कुछ उपाय नहीं दिखा उनको। और उन्होंने, इंद्र भगवान ने जो जाके शंकर जी को भी पटा लिया, उनसे कहा कि मैंने ऐसा ऐसा उनको बोल के आया हूँ, आप बिल्कुल वो डमरू मत बजा देना। उन्होंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं क्यों बजाएंगे, तुम हमारा अपमान तो हमारा अपमान। वो भी मस्त हो गए। और उसमें एक किसान था वहां पर, वो पूरी श्रद्धा के साथ रोज जाता था और खेत को जोतता था, पूरा हल चलाता था, सारे जो उपक्रम जो खेती करने के लिए होते थे वो सब करता था। तो लोगों ने कहा पागल, 12 साल तक बरसात होने वाली नहीं, तू ये क्यों रोज रोज लेकर के चला जाता है, ये सब करता है। तो उसने बोला कि महाराज ऐसा है कि बारिश जब होगी 12 साल बाद तो मैं भूल ना जाऊं कि कैसे खेती की जाती है, इसलिए मैं रोज रोज प्रैक्टिस करता हूँ इसके। तो लोगों ने कहा ये तो मूर्ख आदमी है, इसकी क्या बात सुनी। तो ये कथा जो है वो चल रही थी, तो वहां पर पार्वती जी ने उनसे कहा शंकर जी से कि ये किसान कैसा पागल है ये, लेकिन एक बात वो अच्छा कर रहा है कि वो कहीं भूल ना जाए। तो इसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि 12 साल बाद आप भी डमरू बजाना भूल जाओ। शंकर जी को चिंता हुई, उन्होंने उठाया वो डमरू, बजा के तो देखूं कहीं मैं भूल नहीं जाऊं। एक आध साल ही निकला था, उन्होंने बजाना शुरू किया खाली टेस्टिंग के लिए, बस डमरू बज गया और काम हो गया। उन्हें थोड़ी मालूम कि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे बजाओगे तो नहीं होगी बारिश। डमरू बजाने की बात थी, डमरू बज गया, और उसकी जो प्रैक्टिस थी, जैसे जो किसान की थी, जिसकी प्रैक्टिस बनी हुई थी, वो सफल हो गया। उसने खूब धन धान्य जो है इकट्ठा किया उस समय। हाँ, और आगे तक का भी उसने प्रैक्टिस की थी कि जब उसमें धान्य लगेगा तो उसकी जो है उसको साज संभाल करके उसको खलिहान में लाना, उसका जो वो छिलके निकाल करके तैयार करके और मंडी में बेचने, वहां तक का उसने जो है तैयारी की थी। उसी तरह से जिन जीवों को अभी से जो अभ्यास कर रहे हैं, जैसा पता नहीं पंचम काल चल रहा है, मोक्ष पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, इसलिए काहे की प्रैक्टिस करना। बोले ना केवल सम्यक दर्शन की बल्कि श्रेणी आरोहण की भी तैयारी करना। खुद कैसे तैयारी करें, इस युग में तो श्रेणी आरोहण होता नहीं। अरे शास्त्रों में लिखा है ना कैसे भाव किए जा सकते, उनका चिंतन करने की कोशिश करना कि कैसे भाव होते होंगे उन महान मुनियों के, कैसे वो श्रद्धा के साथ बैठते हैं और एक झटके में एक अंतर्मूर्त में वो कमाल दिखा देते हैं जो युगों युगों तक कोई दिखा नहीं पाता। तो ऐसे हमको इन घटनाओं से प्रेरणा लेना है कि हम तो अब 2 चीज करें, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरा है कि तैयारी हमें अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा विश्वास जैसे उस किसान को था कि मुझे खेती का फल मिलने वाला है, ऐसा ही अटूट विश्वास के साथ अपनी दिशा में बढ़ना और समय आने पर कार्य अवश्य पूरा होगा। तो इसलिए उन्होंने ये बात लिखा है, इस तरह से कारण कार्य संबंध पर हम सोचें तो लौकिक व्यवहार की अनेक बातों का रहस्य खुल जाता है। इसी को तो आत्मविश्वास कहते हैं। बस जिनका आत्मविश्वास से लवरेज है अंतरंग, उन्हें कौन रोक सकता है ना। हम सबको किसी ने रोका नहीं है, हम खुद ही रुके हुए हैं अपनी कमजोरियों के कारण। जैसे उस किसान के अतिरिक्त बाकी जितने थे जिन्होंने अपने ऊपर निराशा के चादर ओढ़ रखी थी, उन्हीं में के तो हम नहीं है।
ऐसा ध्यान रखना। और पॉजिटिव एनर्जी इसी को कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग इसी को कहते हैं कि मैं भी उस किसान की तरह अपनी प्रैक्टिस छोड़ू नहीं। कितनी मुश्किल से मैं 7 राजू ऊपर आके बैठा हूं, 14 राजू। जो जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जी, आत्मविश्वास होता है, वो कोई भी प्रण लेके चलें, व्यावहारिक दृष्टि से सांसारिक कार्यों में हमेशा उसे सफलता मिलती है। चाहे लौकिक चीजें ले लो, चाहे आप पारलौकिक चीजें ले लो। तो अगर वो ये कॉन्फिडेंस अगर इस दिशा में हो जाएगा जी, तो वो फल तो एक न एक दिन जरूर मिलेगा। देखो कल अपन बात कर रहे थे कि इस हमने जो अपने एक इंद्रिय जीवों के बारे में पढ़ा, यस, और कितने कितने क्षुद्र भाव जो है एक अंतर्मुहूर्त में कितने 66,000 और कितने कितने वो भाव होते हैं, कितने जो है क्षुद्र गतियां मिलती हैं। और कहते हैं कि मारेंगे 100 और गिनेंगे 1। 66,320 में से, है ना। तो बोलते साहब आपका हो गया, आपने बोला तो 16 या 32 भाव मिलेंगे मनुष्यों को, दे दिए ना आपको। कौन कौन से दे दिए भैया? अभी तो ये पहले ही मिला है मुझे, उसके बाद तो इतने जो भ्रमण के बाद वो तो अपर्याप्त हो गया। बोले कितनी बार तो तुम गर्भ में मरे, वो भी एक काउंट करना। कितनी बार तुमने गर्भ तक भी नहीं पहुंचे, हैं, समूर्छन बन करके नहीं चले गए। वो सब लिखो ना, पंचेंद्रिय जीव और मनुष्य पर्याय के जो है काउंटिंग करो तो हो गए आपके 16 में से 15 तो ऐसे ही निकल गए। क्षुद्र एक रह गया, एक बचा है। अभी देखें एक में आप क्या कर लोगे, लेकिन उसने बोला कि मैं एक में ही करूंगा। तो भाई साहब कुछ पता नहीं, हमारा ये अंतिम मनुष्य भाव भी हो सकता है। इस वाले जो हमको जो कोटा मिला है 2000 सागर वाला जो 30 पर्याय का, उसमें अंतिम मनुष्य पर्याय हो सकती है। इसलिए काम पूरा बना लेना, ऐसा बना लेना कि अगले क्षुद्र भाव मिले ही नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति सहित अगर मरण हुआ तो वो क्षुद्र भाव मिलेंगे ही नहीं। स्त्री जाति में पैदा नहीं हुआ, तिर्यंचों में पैदा नहीं होगा, क्षुद्र भावों में पैदा नहीं होगा, और वो जीव अपना कल्याण बिल्कुल कर लेगा। हमारे हाथ में है। कितनी मुश्किल से मैं, जैसे मैंने बोला कि 14 राजू गहरा कोई कुआं है, ये पूरा संसार है ना 14 राजू का, उसका डायमेंशन में तो ऊपर की हाइट, उसमें से उस कुएं में से कोई नीचे बड़ा पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़े और बहुत फिसल फिसल के वापस चला जाए, फिर एक इंद्रिय बने, फिर फिसल के चला जाए, ऐसा अनंत भाव तक ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे करके उसने कोशिश की, और कोशिश करके निकोद नरकों की वो पर्याय समाप्त करके, और 7 राजू ऊपर जो मध्य लोक है ना, ऐसा 7 राजू ऊपर एक पत्थर उसके हाथ आ गया जो कुएं में निकला हुआ था। उस पत्थर के ऊपर बड़े प्रयत्न पूर्वक करके वो खड़ा हो गया। अब नीचे देखता है तो उसे बड़ा भय लगता है, कहीं वापस ना गिर जाऊं उन्हीं गहराइयों में। और ऊपर देखता है तो ऊपर की मंजिल भी सुगम नहीं दिखाई देती। बाकी के 7 राजू क्रॉस करूंगा, पूरा करूंगा, तब कुएं के बाहर जाऊंगा। तो ऐसा सोचने के बाद वो जीव कितना सतर्क होगा कि मेरा वो पिछला वाला पुरुषार्थ व्यर्थ ना चला जाए, जिस पूर्वक मुझे ये मनुष्य भाव मिला। 7 राजू ऊपर आकर मध्य लोक में मैं बैठा हुआ, और आगे का पुरुषार्थ ऐसा करूं कि ना केवल नीचे फिसलने से बच जाऊं, बल्कि ऊपर की फ्लाइट पक्की हो कि कुएं की मुडेर के ऊपर तक निकल जाऊं। इतना प्रयत्न मुझे और करना है। इसके लिए पूर्ण सतर्कता से खोटे भावों की मेरा सृजन ना हो, और स्वर्ग आदि के भोगों तक मैं संतुष्ट नहीं रहूं। ऐसा भाव, ऐसा प्रयत्न करके वो जीव अब की जो फ्लाइट लेने वाला है वो सब कुएं से बाहर आने वाला है। हम सब उसी जाति में हैं, साथ में 7 राजू वाले पत्थर पर खड़े हुए। अब चॉइस हमारी है कि नीचे गिरना है, ऊपर जाना है। तो कितने ऊपर जाना है? कुएं से बाहर जाना है कि कुएं के ही कोई ऊपर की कोई मंजिल में खड़े हो जाना? बोलेंगे नहीं साहब, जब हमने फ्लाइट ली तो पूरा ही फल लेंगे, क्या पता आप कौन सी पर्याय मिलेगी इसके बाद। इसलिए मुझे तो ऐसा प्रयत्न करना है कि अब की फ्लाइट में ऐसा मेरा मार्ग बने कि मैं कुएं के ऊपर ही आ जाऊं। ये सब प्रयत्न हमको करना है, और ये सब मैं स्वयं कर सकता हूं। मेरे अंदर ही वो सब भावना योग है, मेरे अंदर ही वो सारे 3 तरह के जो योग अपन पढ़ रहे हैं वो हैं। और मुझे तो ऐसी प्रवृत्ति करनी है कि ये जो योग थे जिनसे मैं कर्म नो कर्म का ग्रहण करता था,
शरीर संबंधी परमाणुओं का ग्रहण करता था, 8 जाति के कर्मों का जो ग्रहण करता था, वो सब ऐसे योग भी समाप्त हो जाएं। मुझे तो आप वो मार्ग बताओ कि योग रहित हो जाऊं। योग रहित होने की बात देखो पर नीचे पढ़ने वाले 3 प्रकार के योग संभवते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। योग का सद्भाव 13वें सयोग केवली गुण स्थान तक पाया जाता है। 14वें अयोग केवली गुण स्थान में योगों की चंचलता पूर्णतः मिट जाती है, वहां योग का अभाव हो जाता है। और क्या हो जाता है? वो योगी राज, 13वें गुण स्थान तक उनको मैं योगी राज कहकर उनका जो है अभिनंदन करता था, वही योगी राज अब अयोगी हो गए। उन्होंने उस समय तक उस योग का भरपूर जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लाभ उठाया और अंत में देखा कि अब इन सब की भी जरूरत नहीं, ये पॉजिटिव स्पंदनों की भी जरूरत नहीं, तो अयोगी हो गए। और अयोगी होने के साथ साथ गुणस्थानातीत हो गए और सिद्ध बन गए। वहां तक की मेरी यात्रा है, वो मेरी मंजिल है। ये मंजिल अपनी पूरा लक्ष्य अपना जो है पूरा पहले से पिन कर देना कि ये मेरा लक्ष्य है और फिर बढ़ना आगे उस दिशा में। तो संगी पंचेंद्रियों के तीनों ही योग होते हैं, है ना। संगी पंचेंद्रिय हैं जिनके मन नहीं है परंतु वचन है, ऐसे द्विइंद्रिय से असंगी पंचेंद्रियों तक के जीवों के वचन योग और काय योग 2 योग होते हैं, है ना। वचन योग और काय योग किनके हो गए? जो 2 इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक। और जिनके मन और वचन दोनों भी नहीं है, ऐसे एक इंद्रियों को एकमात्र काय योग ही होता है, यस, है ना। तो विग्रह गति में योग होगा या नहीं, ऐसी आशंका होना स्वाभाविक है। वहां जीवों के कर्माण काय योग होता है। कर्मण शरीर साथ में चलता है ना विग्रह गति में, है ना। तो वो जो और वो कर्माण भी शरीर है, काय है ना एक तरह की। अपन ने 5 तरह के शरीर पढ़े ना, उसमें कर्माण शरीर भी है और ये तेजस शरीर है, औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, ये सब अपन ने पढ़े ना। और एक आहारक शरीर, ऐसे 5 शरीर पढ़े। तो वो उसमें से जो विग्रह गति में जब जीव चलता है तो उसका काय योग होता है। और काय योग कौन सा होता है? कर्माण काय योग, क्योंकि वहां कर्मों का ही शरीर है, औदारिक शरीर है नहीं। तो जो जैसे उस जीव ने जो अपनी पर्याय बांधी है अगली, हाँ, मान लो मनुष्य पर्याय बांधी है, हाँ, तो उसमें ये उसमें कर्माण, उसमें विग्रह गति में उतने योग नहीं रहेंगे। हाँ, विग्रह गति में उस जीव का जो कर्माण योग है वो सक्रिय रहेगा वो। और बाकी के जैसे आप कह सकते हो कि उसकी जैसे 5 इंद्रियां बन रही हैं, मन भी मन वाला बनने वाला है, सैनी पंचेंद्रिय बनने वाला है, तो वो अभी उसमें उजागर नहीं होगा। उस समय उसका जो पूरा आलम्बन होगा उस जीव का, भावों का, वो कर्माण योग वाला ही होगा। अच्छा, वो जब क्या कहते हैं 3 समय या 4 समय पूरे हो जाएंगे, हाँ, उसके बाद ही उनकी उत्पत्ति होगी। वो पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाएंगी तब पर्याप्तियों का आरंभ तभी होगा जब 4 समय पूरा होके वो, हाँ, विग्रह गति के बाद, विग्रह गति समाप्त होने के बाद ही वो पर्याप्ति पूर्ण होती है। पहले तो शुरू होंगे फिर उसके बाद पूर्ण होंगे। हाँ, वो शुरू होते ही पूर्ण हो जाती है। तो अगर जब आरक होगा, हाँ, जब आरक होगा। यस बाबू, यस बाबू, क्या बात है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनादि काल से संसारी जीव एक समय मात्र के लिए भी कभी योग विरहित नहीं हुए, है ना। ये योगों की जो चंचलता है, आत्म प्रदेशों की चंचलता और आत्मा की टेंडेंसी, और उस तरह का जो भाव योग और ये द्रव्य योग दोनों ही बने रहते हैं। कब से कब तक बने रहते हैं? बोले संसारी जीव एक समय मात्र के लिए भी कभी योग से विहीन नहीं हुआ। युग चल में, इसलिए तो उसको उसके निमित्त से वो जो कर्म नो कर्म का जो ग्रहण होता रहता है, उसके लिए ये आवश्यक एक प्रोसेस है, प्रोसीजरली कंपल्शन है, ये मिलता रहता है। जो जीव अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं उनके 14वें गुणस्थान के पहले समय से
योग का अभाव हो जाता है, अर्थात उनका कर्म नो कर्म का ग्रहण पूर्ण रूप से रुक जाता है। 14वें गुणस्थान के शुरू से, 14वां गुणस्थान तो है ही कितनी सी देर का, ठीक है ना। तो वहां पर अभी देखो अरहंत बना हुआ है जीव, तो उसकी वो शरीर भी बना हुआ है। तो शरीर बना है तो शरीर मेंटेन करने के लिए उन कर्मों नो कर्मों का ग्रहण भी होना जरूरी है। तो इसलिए योग भी बने रहते हैं, जिससे वो शरीर टिका रहता है, ठीक है। उसके बाद में आयु के अंत में वो जब जो है 14वें गुण स्थान में जब चला जाता है तब उसके योग रुक जाते हैं। अब उसको उस शरीर को मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ग्रहण भी रुक जाता है। लिखा ना, 14वें गुण स्थान के पहले समय से योग का अभाव वर्तता है, अर्थात उनका कर्म नो कर्म का ग्रहण पूर्ण रूप से रुक जाता है। अब बनाना नहीं है तो अभी क्या करना है, अब उनका खिरण होना है। 14वें गुण स्थान में जो 85 प्रकृतियां हैं उनका ग्रहण थोड़ी करना है, उनको तो सत्ता में से निकाल देना है, जिससे अब तो मुझे शरीर छोड़ने का समय आ गया, अशरीर हो जाऊं, अशरीरी होने का समय आ गया। जीव के एक समय में एक ही योग रहता है। जैसे जैसे बीज होते हैं ना, बीज को कभी भी बो दो, कभी हमको खतरा रहता है कि बीज अंकुरित ना हो जाए, हम बचा के रखते हैं ना, उनको सुखा के रखते हैं, ड्राई करके रखते हैं, भाई साहब उसमें अंकुर ना फूट जाए, है ना। तो उसको अपन रखते हैं, आलू वगैरह रखे रहते हैं घर में, रखे रखे उसमें अंकुर फूट जाते हैं। तो उगने की जो सामर्थ्य है, फिर से जन्म होने की जो सामर्थ्य है मेरे अंदर, वो सामर्थ्य समाप्त हो जाए। भगवान, अनादि काल से कितने कितने जन्म मैंने धारण किए, मेरी ये उगने की शक्ति अब बस हो, अब मुझे उनकी जरूरत ना हो, ऐसा जतन करना। वो जन्म मेरा अंतिम जन्म हो, वो मरण मेरा निर्वाण बन जाए, इसी भाव के साथ में वो लक्ष्य अपना साधना, अशरीरी बनने वाला। तो क्या बोला उन्होंने, जो जीव अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं उनके 14वें गुण स्थान के पहले समय से योग का अभाव वर्तता है, अर्थात उनका कर्म नो कर्म का ग्रहण पूर्ण रूप से रुक जाता है। जीव के एक समय में एक ही योग रहता है ना। ये देखो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जीव के एक समय में एक ही योग रहता है। मनोयोग चलता होगा तो अन्य दो योग नहीं होते, सही बात। वचन योग या काय योग चलता होगा तब शेष दो योग नहीं रहेंगे। ये कैसे संभव है, ऐसा सवाल उठना उचित है, क्योंकि एक ही काल में मन वचन और शरीर के कार्य एक साथ होते हुए हम प्रत्यक्ष देखते हैं। यह इसका कारण इस प्रकार है कि अन्य योगों के जो संस्कार रह जाते हैं उनके कारण उन अन्य योगों की क्रिया एक साथ देखने में आती है। ये अपन ने एक इनर्शिया नाम की चीज पढ़ी ना, इंजीनियर सब जानते होंगे। इनर्शिया क्या होती है, कोई चीज को अपन चला देते हैं और चलाने के बाद में ऐसे जोर से चलाया, फिर उसका फोर्स हटा दिया, लेकिन वो फिर काफी देर तक चलता रहता है, इसको अपन इनर्शिया कहते हैं। तो वो जो टेंडेंसी है उसकी जो पहले से आ गई है, वो टेंडेंसी के कारण बाकी के दो योग दिखाई देते हैं कि साहब ये भी चल रहे हैं, लेकिन वो चलते नहीं है। जैसे वो पंखा आपने चलाया बिजली का और तो और उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया तो काफी देर तक पंखा चलता रहता है। भाई जब पंखा आपसे कहा था ना बंद कर दो, बंद क्यों नहीं किया, तो कर तो दिया बंद, ये चल क्यों रहा है, चल तो ये पहले चला था ना, तो थोड़ी देर तक ये चलने की आदत इसमें रही, उसको संस्कार कहते हैं। तो वो जो योग है, जब बोलना है कि एक जब मैं वचन योग का प्रयोग कर रहा हूं तो मेरा पास में मन भी है ना और काया भी है, लेकिन मेरा मुख्य जो टेंडेंसी है, फोकस है उस समय मन वाले भावों के ऊपर या वचन वाले ऊपर या काय योग वाले किसी एक वाली टेंडेंसी में फोकस्ड रहते हैं, इसलिए जिस पर फोकस है उसी का योग कहा जाता है। उपयोग क्या, तो उपयोग में आता है, उपयोग में योग लगा ना बाजी, योग तो लगा है, नहीं मेरा नहीं मतलब उपयोग में, और ये तीनों योग में वो उपयोग, टेंडेंसी जो इसको बोलते हैं ना, वो उपयोग के आता है।
बाबूजी आप सही कह रहे हैं। उपयोग का मतलब अटेंशन। हाँ, अटेंशन एक समय में एक चीज एक पे ही ही बात होगी। होती है, उपयोग होता है वो। हाँ, उपयोग मतलब योग उसमें भी लगा हुआ है ना। हाँ योग, हाँ वो सही है। योग हाँ, उप प्लस योग। बहुत सारी चीजों में योग लगा है, वियोग में भी योग लगा है, हाँ, सहयोग में भी योग है, अयोग संयोग में में भी भी योग है, सुयोग में भी है, संयोग में भी है। हाँ, दुरुपयोग में भी है। हाँ, तो देखो, वचन जैसे इंद्रियों का अपन बात करते हैं ना, इंद्रियों की 5 इंद्रियों के विषयों को अपन बोलते हैं कि भाई साहब एट ए टाइम एक ही इंद्री का विषय जो है आपको उपयोग में रहता है। यस। बोले क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो टीवी देखता हूँ, जब भोजन करता हूँ तो टीवी भी देखता हूँ, तो मेरी आंखें अपना काम करती हैं, और उधर से आवाज आती रहती कानों में, तो कान भी काम कर रहे हैं, और भोजन में से गंध निकल रही है, वो तो नासिका भी काम कर रही है, और रसना इंद्री में से रस टपक रहा है, मुंह में पानी। रसगुल्ला भी खा रहा हूँ। हाँ, आप बोल रहे हो एट ए टाइम एक ही इंद्री काम करती है, और या तो 5 धमाधम चल रहा है। तो बोले भाई साहब आपको ऐसा लग रहा है जब आप गाना सुनते हो तब आप भोजन नहीं कर रहे होते। नहीं कर रहे होते का अर्थ क्या है कि उसमें आपका उपयोग नहीं है, आपका हाथ भले ही जा रहा हो, क्रियाएं हो रही हो, वो लेकिन जो फिजिकली होती रहती है। हाँ, उसका स्वाद आप उस समय नहीं ले रहे जब आप किसी का वचन सुन रहे हो, एकदम ऐसे कंसंट्रेट होकर के सुन रहे हैं ना, भोजन का ग्रास भी मुंह में लिया, लेकिन तब उपयोग किस बात के लिए है? कर्ण इंद्री का उपयोग चल रहा है। जब कोई दृश्य देख रहे हो तो लोग हाथ में भोजन रुक जाता है यहीं कहीं, तो बच्चे से कहोगे भैया भोजन करो ना, ये क्या देख रहे हो तुम टीवी? नहीं, कर तो रहा हूं ना भोजन। अरे कर रहे हो कि तुम तो देख रहे हो? बोले दोनों कर रहा हूँ। दोनों नहीं कर रहा, ये तो यहीं रुक गया, ऊपर भी चला जाएगा तो उसका स्वाद नहीं आ रहा, वहां क्या वो तो हो रहा है टीवी पे। सीधा निकल जाएगा वो। तो इसलिए जिस तरह वो इंद्रियों के बारे में अपन समझे हैं, उसी तरह से योग के बारे में है। तीनों योगों की अवेलेबिलिटी होते हुए भी किसमें मेरा कंसंट्रेशन चल रहा है, किसका आलंबन में ले रहा हूं, उसके अनुसार जो है योग कहे जाते हैं। और आत्मा के प्रदेशों का जो फिजिकल कंपन है वो तो हमेशा एक जैसा ही होता है, लेकिन वो अभी जब काया के भाष से संबंधित भावों का निमित्त पा करके हो रहा है तो उसे काय योग कहते हैं। जब मन के विचारों का मन संबंधी आलम्बन लेकर के वो योग हो रहे हैं तब उसको मनोयोग कहते हैं। इसी तरह वचन योग है। तो एक ही जीव के जिनके तीनों हैं, सबके तो होते नहीं, एक इंद्री के तो होंगे नहीं, जिनके हैं उनके जिसको कंसंट्रेट करके वो जो सब उसका वो चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसको उस जाति के योग कहा जाता है। ठीक है सर? तो यह कैसे संभव है, ऐसा सवाल उठना उचित है, क्योंकि एक ही काल में मन वचन और शरीर के कार्य एक साथ होते हुए हम प्रत्यक्ष देखते हैं। इसका कारण इस प्रकार है कि अन्य योगों के जो संस्कार रह जाते हैं उनके कारण उन अन्य योगों की क्रिया एक साथ देखने में आती है ना। जैसे भी बोले पंखा बंद कर दो और ट्यूबलाइट जला दो भाई साहब, तो वह एक ही स्विच था कि उसे ऊपर किया, ऑन किया तो ट्यूबलाइट जल जाती है और पंखा बंद हो जाता, लेकिन पंखा अभी भी चल रहा है। बोले आपसे मना किया था ना पंखा बंद कर दो तो ट्यूबलाइट जलाओ, तो ट्यूबलाइट तो आपने जला दी, लेकिन पंखा तो बंद करो ना। बोले पंखा जो है बंद अपने आप हो जाएगा, अब उसमें जान नहीं रही, अभी मेरा जो है जान है उस स्विच की, किसमें है? ट्यूबलाइट जलाने में, वहां कंसंट्रेशन है। उसी तरह से बाकी योगों के होते हुए भी उनसे मुख्य रूप से काम नहीं लिया जा रहा है। जो ट्यूबलाइट जली उसी से काम ले रहा। बस है ना, अपनी अपनी ट्यूबलाइट जला के रखना। जीव बोलने की क्रिया करते करते वचन योग पलटकर मनोयोग शुरू होता है। देखो इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, यहाँ तो अपन ने स्विच लगाया, फिर भी यहाँ स्विच की भी जरूरत नहीं। जीव बोलने की क्रिया करते करते वचन योग पलटकर मनोयोग शुरू होता है, परंतु पूर्व के वचन योग के बल से बोलने की क्रिया भी चलती रहती है। सर्कस में हम देखते हैं कि सर्कस का कोई खिलाड़ी 2 हाथों से 5-5, 6-6 गेंद हवा में उछालता रहता है, वैसी कला उस कलाकार ने अभ्यास से हासिल की हुई है। उसी तरह योगों का पलटना भी इतनी शीघ्रता से होता है कि मन वचन और काय तीनों की क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं, उनमें खंड नहीं पड़ता।
देखो वो फिगर कौवा नहीं होता है ना, कौवा, कौवे का आपने देखा ना, उसकी एक ही आंख उसकी एक होती है, उसकी गोलक जो है ना, जो पुतली है वो एक होती है, लेकिन छेद दो होते हैं। तो जब वो दाहिनी तरफ देखना चाहता है तो वो उसकी पुतली उस तरफ चली जाती है, जब वो बाईं तरफ देखना चाहता है वही पुतली इस तरफ आ जाती है। एक झटके में सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं इसको इधर घुमाऊं, जैसे ही भाव आए कि दाहिनी तरफ देखना है वो पुतली उधर चली जाती है। ऐसे ही हमारे ये सारे योग, तीनों योगों की टेंडेंसी विद्यमान है, लेकिन कब किसका आलंबन मैं ले रहा हूं उसका जो है ऑटोमेटिकली वैसा योग बन जाता है, और एक क्षण भी उसमें विलंब नहीं होता कि वैसा अभी रुको रुको रुको, अभी मेरा मन योग चल रहा है, अब वचन योग लाऊंगा तब मैं बोल पाऊंगा। बोले जैसे ही भाव आए वचन के तो आपका वो योग पलट गया, जो मन योग था वो वचन योग रूप हो गया, और वचन बोलते बोलते कि जो शरीर योग पे आ गए। जैसे अपन करते ना वर्तमान में, किसी को आपको किसी पे लाड़ आया तो मन में उसके प्रति भाव आए, फिर उसके बाद अच्छे वचन बोले गए, फिर उसका आलिंगन किया, है ना। उसको अपन नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर सकते हैं ना, कि किसी को मारने के भाव आए, फिर आपने उसको उसके शरीर को टच किया, इस तरह के भी होता है। तो ये तीनों क्रियाएं बिल्कुल पॉइज्ड कंडीशन में होती है, कब कौन से का आपको प्रयोग करना है वो स्वतः हो जाता है। मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7 भेद प्रकार हैं। देखो ये थोड़ा सा टफ है, खाली मैं आपको संक्षेप में इनकी परिभाषा बता दूंगा कि इसका अलग से एक पूरा चैप्टर लिखा है, उज्ज्वला शाह जी ने पूरी एक सीडी बनाई है इनके ऊपर। मनोयोग के 4, वचन योग के 4 और काय योग के 7 भेद प्रकार हैं। सत्य असत्य उभय और अनुभय रूप जो पदार्थ हैं उन्हें जानने में जीव की प्रवृत्ति होती है, तब 4 प्रकार के मनोयोग होते हैं। सत्य असत्य उभय और अनुभय, उभय माने दोनों और अनुभय माने दोनों नहीं, जो पदार्थ हैं उन्हें जानने में जीव की प्रवृत्ति होती है, तब 4 प्रकार के मनोयोग होते हैं, और उन पदार्थों का कथन करने की जीव की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है, तब 4 प्रकार के वचन योग होते हैं। खाली ये इनकी परिभाषा समझ लेना, बाकी कभी अपन डिटेल पढ़ेंगे इसका। सत्य असत्य आदि प्रकार पदार्थों में कैसे संभव है इसका उदाहरण देखकर समझेंगे। देखो ये इन्होंने जो बताया ना, सत्य योग असत्य योग और उभय, ये इनका जो है उभय और अनुभय 4 प्रकार की जो बताए ना मनोयोग, तो इनकी एक एग्जांपल दी है। सत्य असत्य आदि प्रकार पदार्थों में कैसे संभव है इसका उदाहरण देखकर समझेंगे। जल को जल जानना सत्य है, क्योंकि उस जल से तृषा बुझा सकते हैं, है ना। जल का जो कार्य है वो ऐसा कार्य करने वाला जो द्रव्य होगा उसे ही जल कहा जाएगा वास्तव में, तो सत्य हो गया। जल को जल जानना सत्य है, क्योंकि उस जल से तृषा बुझा सकते हैं। मृग जल को जल जानना असत्य है, क्योंकि उससे स्नान पानादिक क्रियाएं नहीं हो सकती। मृग जल कौन सा होता है? जो रेगिस्तान में जो रेत को चमकता है, वो चमकता है, हिरण समझता है कि ये पानी है, रिफ्लेक्शन चला जाता है, रिफ्लेक्शन से जो भी है ना। और वो उस जल से आप तो पानी प्यास बुझा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, तो वो क्या है? असत्य है। कमंडल को घट जानना उभय है। कमंडल है उसको आप घड़ा रूप से जाने, तो दोनों चीज हैं। कमंडल में घट के समान जल रख सकते हैं, इसलिए सत्य है, परंतु कमंडल का आकार घट के समान नहीं है, इसलिए असत्य है। वैसा आपका ये कमंडल है, ये घड़ा है क्या? वाह, घड़ा ही जैसा समझिए। तो जो कह रहा है उसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं? घड़ा जैसा समझिए का अर्थ क्या है कि जैसा घड़े में स्टोर करते हैं वैसा है। और समझिए क्यों कह रहा है? वही फैसिलिटी है। हाँ, समझिए क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि घड़ा तो नहीं है, उतना स्टोरेज तो नहीं है, लेकिन आप काम चल जाता है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। क्या घड़ा ही समझिए। तो कमंडल को घट जानना उभय है, कमंडल में घट के समान जल रख सकते हैं, इसलिए सत्य है, परंतु कमंडल का आकार घट के समान नहीं है, इसलिए असत्य है। इस प्रकार उभय जानना, जिस पदार्थ का विशेष निर्णय नहीं होता उसे अनुभय कहते हैं। पदार्थ का विशेष स्वरूप भाषित नहीं हुआ इसलिए सत्य नहीं है,
परंतु सामान्य रीति से पदार्थ को जाना इसलिए असत्य भी नहीं है। इस प्रकार अनुभव जानना कि भाई साहब ये सामने क्या खड़ा है खेत के अंदर में, क्या है? बोले कुछ लगता तो है जानवर जैसा है तो जानवर मगर कौन सा है पता नहीं। जिसमें आपका पार्शियली आपको उसके बारे में जानकारी हो रही है और पूरी नहीं हो रही, ऐसा वो अनुभव में आता। पदार्थ का विशेष स्वरूप भाषित नहीं हुआ इसलिए सत्य नहीं है, परंतु सामान्य रीत से पदार्थ को जाना इसलिए असत्य भी नहीं है। साहब इसके 4 पैर दिख रहे हैं मुझे, है तो कोई जानवर, लेकिन शेर है या चीता है या तेंदुआ है ये मैं कह नहीं सकता। तो वो अनुभव की उदाहरण में आता। इस प्रकार अनुभव जानना। इस प्रकार मनोयोग के सत्य असत्य उभय और अनुभव 4 प्रकार हैं, और वचन योग के भी सत्य असत्य उभय और अनुभव 4 प्रकार हैं। केवली भगवंतों के सत्य और अनुभव वचन योग बताया है। उसका कारण दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होने से अनुभव वचन रूप और श्रोता के कानों पर पड़ने पर अक्षरात्मक होकर उनके संशय दूर करती है, इसलिए सत्य वचन रूप है। है ना? तो ये उदाहरण दिए उन्होंने। केवली भगवंतों को मनोयोग होता है ऐसा जो कथन आता है वहां उपचार से मनोयोग कहते हैं। क्यों कहते हैं उपचार से? तो केवली भगवान के मन नहीं होता क्या? बोलो ललित जी, मन होता है क्या केवली के? नहीं है, केवली नहीं, मन थोड़ी होता। तो कहाँ चला जाता वो मन? द्रव्य मन होता है। द्रव्य मन होता है कि भाव मन होता है? भाव मन तो सभी बंद हो जाते हैं ना उस समय। उल्टा बोल रहे हो। उल्टा बोल रहे नहीं, भाव मन रहता है। हाँ, द्रव्य मन होता फिजिकली तो होता है, शरीर है तो वो भी लगा हुआ है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, लेकिन वो रिडंडेंट हो जाता है। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि जो धनी होती है उनकी, तो वो तो इसी आत्मा से होती है। और वो आत्मा से होती है तो उसमें योग आत्मा में उसका वही तो भाव है। भाव मन वही है। भाव मन वही है। ठीक है, ठीक। और जो लगा हुआ है रिडंडेंट हो जाता है। शरीर में लगा हुआ जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, अरहंत देव की जो इंद्रियां हैं, शरीर तो बना है ना अभी। हाँ, अब भाव तो आत्मा का स्वभाव है। हाँ, तो उपकरणों की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे सुनिए। बाबूजी को दिखाई देने लगा बिना चश्मे के, तो आप भले ही लगा दो 4 चश्मे हो। हाँ, जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, सही है। तो ऐसे ही उनका जो द्रव्य मन है हृदय स्थान पर, वो तो बना हुआ है। हाँ, भाव मनोयोग कहते भी हैं, लेकिन वास्तव में उस मन का अब कोई उपयोग नहीं हो रहा। ठीक है ना? आपका चश्मा उतर गया ना बाबूजी? तो बोल रहे हैं केवली भगवंतों को मनोयोग होता है ऐसा जो कथन आता है वहां उपचार से मनोयोग बताया है। छद्मस्त जीवों के मनोयोग पूर्वक वचन व्यापार पाया जाता है, इसलिए केवली को भी उपचार से मनोयोग का सद्भाव बताया है। छद्मस्त यानी जो केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं, वो सारे जीव छद्मस्त हैं। तो उन हम सब का जो है मनोयोग चलता है, वचन बीज चलता है। तो केवली भी कभी जो है 12वें गुणस्थान तक थे ना, वो भी कभी छद्मस्त थे। और जब छद्मस्त थे तब वो मन का सहारा लेते थे। तो उस अपेक्षा से उनको कहा कि ये भी मनोयोगी हैं। ऐसी अपेक्षाओं से अपन ने पढ़े थे, नए भी पढ़े थे बहुत सारे। तो मैं आपको कल बताऊंगा काय योग के 7 प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है योग। अपन तो बहुत साधारण रूप से योग कह देते हैं, लेकिन योग के अंदर में कितने संयोग पड़े हैं, ये सब अपन कल विस्तार से पढ़ने वाले। आज का सब्जेक्ट सबके समझ में आया? Yes. थोड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट था। टफ है सर, टफ है। लेकिन अपन ने कोशिश की कि वो थोड़ा उसका सरलीकरण हो जाए, तो मुझे लगता है थोड़ी सफलता अपन को जरूर मिली। नहीं, एक्चुअली रिटेन करना मुश्किल होगा, समझ में तो आया। रिटेन तो अपन बार बार करेंगे, उसको बीच बीच में जिक्र करेंगे तो रिटेन भी हो जाएगा। नहीं, लॉजिकली आपने बताया तो समझ में तो आ रहा है जी, मगर वो रिटेन करने में
टाइम लगेगा। देखो कई बार पढ़ने पड़ते हैं। अब ये भी मैं भी जो पढ़ रहा हूँ दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, तो मुझे खुद भी क्लैरिटी आ रही है थोड़ी। आप सबके साथ में जो पढ़ने का जो मजा है उसका यही तो लाभ है हमको। आप भी लाभान्वित हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं लाभान्वित। ठीक है सर, तो कल अपन इसके बारे में काय योग के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपन उसको रिलेट करेंगे अपने वर्तमान कंडीशंस के साथ। ललित जी शुरू करिए जिनवाणी। तो आपकी वजह से कोई पढ़ने वाला ही नहीं था भाई। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको पर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जबूदर नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो।